हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिस्टर शाला। मेरा नाम है प्रियंका कौशिक और आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने आपको न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ाया था और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया टॉपिक जिसका नाम है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो व्हाट इज़ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है द ऑर्गन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंजेशन, digestion, absorption, assimilation and egestion. इजेशन का मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड। डाइजेशन का मतलब होता है जो फूड हमने लिया है उसका ब्रेक डाउन हो जाना। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है जो फूड हमारा डाइजेस्ट हुआ है उसका एब्जॉर्ब हो जाना। एसिमिलेशन का मतलब होता है जो फूड हमारा एब्जॉर्ब हुआ है उसका यूटिलाइजेशन हो जाना, उसका यूज़ हो जाना इन बिटवीन द सेल्स। और इजेशन का मतलब होता है जो वेस्ट हमारा है उसका रिमूव आउट हो जाना। तो ये सब प्रोसेस मिलकर हमारा बनाते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इट कंप्राइज ऑफ टू पार्ट्स, दैट इज एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो सबसे पहले हम अपना पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल। जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, एलिमेंट्री कैनाल इन अ ह्यूमन बीइंग इज 9 मीटर लॉन्ग एंड कंसिस्ट ऑफ पहला माउथ, सेकंड फेरिंग्स, थर्ड ईसोफेगस, फोर्थ stomach, fifth small intestine, एंड सिक्स्थ हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। सबसे पहले हम जानेंगे माउथ के बारे में। दिस इज आवर माउथ, इट लीड्स इनटू बक्कल कैविटी। ठीक है, इसमें दो होते हैं, टंग एंड टिथ। सबसे पहले हम देखेंगे टंग को। जो टंग होती है इट इज़ द मस्कुलर पार्ट ऑफ द बक्कल कैविटी एंड बियर टेस्ट बड्स। जैसे कि आप यहाँ देख ही रहे हैं, दिस इज़ फॉर बिटर टेस्ट, दिस इज़ फॉर सोर, दिस इज़ फॉर स्वीट, और यहाँ कहीं होता है हमारा सोल्टी रीजन। और टंग का फंक्शन होता है टू डिटेक्ट टेस्ट। दूसरा हमारा आता है टिथ। देयर आर 32 टिथ ऑफ 4 डिफरेंट नेम्स। जैसे पहला आता है हमारा कैनाइन, इंसीजर्स, मोलर्स, प्री मोलर्स। एक डेंटल फॉर्मूला होता है 2 1 2 3, जिसका मतलब होता है 2 मतलब होता है इंसीजर्स, 1 मतलब होता है कैनाइन, 2 मतलब होता है प्रीमोलर
और 3 मतलब होता है मोलर्स। एक बार हम गिन लेते हैं कि 32 ही है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 एंड 16 32 पूरे हो गए। और टिथ का काम होता है टू मेस्टिकेट द फूड। अब नेक्स्ट हमारा आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है? इट इज़ अ शॉर्ट conical region that lies after mouth, या फिर हम बोल देते हैं बकल कैविटी। ठीक है, तो यहाँ कहीं एक लीड टाइप, एक मस्कुलर लीड होती है जिसको हम बोलते हैं, एक मिनट मैं इसे इरेज कर देती हूँ। छोड़ो, जिसका नाम होता है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस का काम होता है जब हम बोलते हैं या फिर हम खाना खाते हैं तो ये लीड खुल जाती है। तो इसलिए हमें एडवाइस किया जाता है कि जब हम खाना खाते हैं हमें बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो खाना फूड पाइप में ना जाकर हमारी विंड पाइप में जाएगा और फिर हमारे लिए ही नुकसान हो सकता है। ओके, तो नेक्स्ट हमारा आता है फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस। ईसोफेगस होता है एक लॉन्ग नैरो मस्कुलर ट्यूब and it leads to stomach. और इसका फंक्शन होता है फूड को बक्कल कैविटी से स्टमक तक पहुंचाना। इसके बाद हमारा आता है स्टमक। जो हमारा स्टमक है, इट लाइज बिलो द डायफ्राम and on the left side of abdominal cavity. एब्डोमिनल होता है फ्रॉम स्टमक टू पेल्विक रीजन। ठीक है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं इट इज़ जे शेप्ड, जे शेप बन रहा है ना ये। इसके 3 पार्ट होते हैं, पहला होता है फंडस, कार्डियक, पाइलोरिक। आपको नाम याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि 11th में ये ऑलरेडी है, तो आप बस ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और इसका फंक्शन होता है टू स्टोर फूड। इसके जो ग्लैंड्स होते हैं ना, वो मैं आपको बताऊंगी पार्ट बी में, जो कि है डाइजेस्टिव ग्लैंड, तो डोंट वरी। अब हमारा नेक्स्ट आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्टमक के बाद आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसकी लेंथ अप्रोक्सीमेट 7 to 8 मीटर होती है और विड्थ उसकी होती है 1.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर, या फिर मैंने विड्थ लिखी दिया है, तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो इसके 3 रीजन होते हैं, मतलब 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है हमारा ड्यूडेनम। स्टमक के बाद सी द ड्यूडेनम स्टार्ट होता है। फिर दूसरा हमारा होता है जेजनम, ये बीच का पोर्शन होता है। और लास्ट हमारा होता है इलियम। जो हमारा एब्जॉर्प्शन होता है ना, वो यहीं इलियम में होता है, वो मैं आगे डिस्कस करूँगी।
ठीक है। अब देखो मैं आपको ड्यूडेनम दिखा देती हूँ, ये रहा, दिस इज, यहाँ से ड्यूडेनम स्टार्ट हो जाता है। अब आती है इसकी बारी। जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर लेयर होती है उसमें छोटे छोटे प्रोजेक्शंस होते हैं ऐसे, आपको पिक में दिख ही रहे होंगे, ये देखिए, इन्हें हम बोलते हैं, इन फिंगर लाइफ प्रोजेक्शन को हम बोलते हैं विलाई। ठीक है, ये जो विलाई होती है इससे ब्लड वेसल्स कनेक्टेड रहती हैं। जो खाना होगा वो यहाँ आकर एब्जॉर्ब होगा और फिर वो एब्जॉर्ब होकर ब्लड वेसल्स में जाएगा और ब्लड वेसल से पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है वो शॉर्टर तो होती है पर वाइडर होती है, किससे? स्मॉल इंटेस्टाइन से। स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो काफ़ी थिन होती है, और लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो वाइड होती है, बड़ी होती है। इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 1.5 मीटर, और जो इसकी विड्थ होती है वो होती है 3 इंच इन डायमीटर। जबकि जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन था उसकी थी 1.5 सेंटीमीटर, और जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ थी वो हमारी थी 7 to 8 मीटर। ठीक है, तो जो ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है इसके भी 3 पार्ट हैं। पहला आता है सेकम, मैं आपको डायग्राम में भी दिखाऊंगी। दूसरा हमारा है कोलोन, और तीसरा हमारा है रेक्टम। ये है हमारा सेकम, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक है हमारा कोलोन। ये दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर आता है हमारा सबसे लास्ट वाला पार्ट जो कि है रेक्टम। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो पोर्शन वो कवर करता है वो है हमारा कोलोन। ठीक है, आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है ट्रांसवर्स या असेंडिंग ये डिसेंडिंग, बस आपको सिर्फ इतना याद करना है कि सेकम, कोलोन और रेक्टम। फिर उसके बाद आता है हमारा लास्ट में एनस, जिसके थ्रू हमारा वेस्ट निकल जाता है। ठीक है, अब ये तो और हाँ, इसका जो फंक्शन है लार्ज इंटेस्टाइन का वो है स्टोरेज ऑफ वाटर। ठीक है, तो इसके साथ हमारा जो ये एलिमेंट्री कैनाल है वो होता है ख़त्म। अब जो हमारा बी पार्ट आता है उसमें हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या होते हैं? ये वो ग्लैंड होते हैं विच आर एसोसिएटेड विद आवर एलिमेंट्री कैनाल, जैसे कि हमारा सलाइवरी ग्लैंड, विच इज़ एसोसिएटेड विद बक्कल कैविटी। दूसरा गैस्ट्रिक ग्लैंड, विच इज़ एसोसिएटेड विद आवर स्टमक। तीसरा आता है हमारा लीवर, जो कि हमारा एब्डोमिनल कैविटी में होता है, और चौथा आता है हमारा पैनक्रियाज। तो हम वन बाय वन इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आता है हमारा सलाइवरी ग्लैंड। जो सलाइवरी ग्लैंड होता है, दीज आर द फर्स्ट टू secrete digestive juice which is called saliva।
ठीक है। 3 पेयर में ये होता है, जिसमें पहला है पैरोटिड्स, जो कि लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है, और ये कहाँ मिलता है? हमारे फेस के साइड में। दूसरा सब मैक्सिलरी, जो कि हमें मिलता है एंगल्स ऑफ लोअर जॉ। ठीक है। तीसरा हमारा होता है सबलिंगुअल, जो कि होता है अंडर फ्रंट पार्ट ऑफ आवर टीथ, यहाँ पे। और सलाइवा का फंक्शन क्या होता है? तो सलाइवा का फंक्शन होता है डाइजेस्टिव में, इन इट हेल्प्स इन चूइंग। जो हम फूड खाते हैं उसे बोलस बनाता है, हेल्प्स इन स्वेलोइंग। और जो ये सलाइवरी एमाइलेज है वो स्टार्च को तोड़ता है इनटू माल्टोज। स्टार्च को ये तोड़ देगा इनटू माल्टोज। जो स्टार्च होता है हमारा वो माल्टोज में टूट गया। अब माल्टोज क्या होता है? माल्टोज एक डाइसैकेराइड होता है। डाइसैकेराइड का मतलब होता है, डाई मतलब 2, सैकेराइड मतलब शुगर। जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज हमारी एक शुगर है, वैसे ही माल्टोज 2 शुगर से मिलके बना होता है। इसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। ठीक है। और दूसरा इसका फंक्शन होता है इन लुब्रिकेशन, डाइल्यूशन। बाकी ये जो हमारे एडिशनल है ये हमारे काम के नहीं है। दूसरा हमारा आता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या होते हैं? दे आर द लार्ज ब्रांच ट्यूबुलर ग्लैंड विच लाई इन द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्टमक। ठीक है। जैसे एक स्लाइड से मैं आपको बता देती हूँ, ये जो है ये हमारी स्टमक की लेयर है। ठीक है। हमको इससे मतलब नहीं है क्योंकि ये हमारी हायर क्लासेस में आएगा। वैसे है तो ये भी सारा कुछ हायर क्लासेस में, बट मैं आपको थोड़ा ब्रीफ दे रही हूँ। तो ये जो हमारी लेयर है इसे हम बोलते हैं सब म्यूकोसा, और ये वाली जो लेयर है इसे हम बोलते हैं म्यूकोसा। तो मैं इसे बना देती हूँ। जैसे ये हमारा स्टमक था, ठीक है। तो अगर हम इसका ये पार्ट देखें, ये वाला, हम इसको जूम करें तो हमें मिलेगा ये एक लेयर है, ये एक लेयर है, और फिर हमें मिलेंगे छोटे छोटे प्रोजेक्शंस। ठीक है। इसे हम बोलेंगे सबम्यूकोसा, इसे हम बोलेंगे म्यूकोसा, और ये जो आपको प्रोजेक्शंस दिखाई दे रहे हैं इनके बीच में जो स्पेस है उसे हम बोलते हैं गैस्ट्रिक पिथ। ठीक है। अब आते हैं हम यहाँ पर। अब मैं ये जो हमारी प्रोजेक्शंस हैं अब मैं उन्हें बनाऊंगी यहाँ पर। ये हमने एक प्रोजेक्शन बनाई है,
यहाँ होती हैं हमारी कुछ सेल्स। ठीक है, ये हमने बना लिया अपना डायग्राम। इन्हें हम बोलेंगे म्यूकस सेल्स। इन्हें हम बोलते हैं पैरिटल सेल्स। और इन्हें हम बोलते हैं चीफ सेल्स। सबसे पहले आता है म्यूकस सेल्स। म्यूकस सेल्स का काम होता है टू सिक्रेट म्यूकस। जो म्यूकस सेल्स होते हैं हमारे, वो हमारे स्टमक के तीनों पार्ट में होते हैं। मैं यहाँ तीनों पार्ट के नाम नहीं बताऊँगी, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। दूसरा हमारा आता है पैरिटल सेल्स। इसका काम होता है सिक्रीशन ऑफ HCl। HCl और एक और होता है, मैं यहाँ पे प्लस डाल के लिख देती हूँ, एक इंट्रिंसिक फैक्टर होता है हमारा। इंट्रिंसिक फैक्टर का काम होता है हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, ठीक है। जो विटामिन B12 होता है वो बॉडी में बनना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर वो नहीं बना तो हमारी स्किन पेल पेल दिखने लगती है। जैसे मेरा और मेरी सिस्टर का विटामिन B12 बहुत कम था, तो फिर हमने डॉक्टर की उससे इंजेक्शंस लेने शुरू किए, जैसे डॉक्टर ने हमें बोला था। तो अब हमारा नॉर्मल है, हमारी स्किन बिल्कुल पेल हो गई थी। तो विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करता है कौन? इंट्रिंसिक फैक्टर। फिर नेक्स्ट हमारा आता है चीफ सेल्स। इसका काम होता है सिक्रीशन ऑफ पेप्सिनोजन। ठीक है, अब ये सब का क्या काम होता है वो अब मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले हम लिखेंगे मेन सिक्रीशन ऑफ स्टमक। ठीक है, जो स्टमक में हमारा जो फूड स्टोर होता है वो कम से कम 4-5 घंटे के लिए रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो स्टमक में हमारा रिलीज़ होगा वो होगा हमारा गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स कंसंट्रेटेड HCl, और इस कंसंट्रेटेड HCl का pH बहुत ज़्यादा कम होता है, अप्रॉक्सीमेट 1.8। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा कम है। जो HCl है वो हमारा निकलता है पैरिटल सेल से। ठीक है, यहाँ से
यहाँ से हमारा HCl निकलता है। और HCl का सबसे मेन काम होता है टू रिलीज पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन क्या होता है? इट इज़ अ प्रो एंजाइम। अब ये प्रो एंजाइम क्या है? प्रो एंजाइम्स का मतलब वो होता है ऐसे एंजाइम जो अभी तक एक्टिवेट नहीं हुए हैं, ठीक है। तो जो HCl है हमारा, वो पेप्सिनोजन को कन्वर्ट करता है इनटू पेप्सिन, क्योंकि जो पेप्सिनोजन होता है इट विल नॉट वर्क इन दिस फॉर्म, ठीक है। तो HCl का काम होता है उसको पेप्सिन में कन्वर्ट करना। और पेप्सिन का फंक्शन होता है प्रोटीन को ब्रेक करना। ठीक है। पेप्सिनोजन निकलता कहाँ से है? तो मैं आपको बता दूं, चीफ सेल से। तो हमें इन सभी सेल्स का फंक्शन पता लग गया है। म्यूकस सेल का फंक्शन होता है म्यूकस को सिक्रेट करना। पैरेटल सेल का फंक्शन होता है सिक्रीशन ऑफ HCl प्लस इंट्रिंसिक फैक्टर, जो कि एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 में काम आता है। चीफ सेल का फंक्शन होता है हमारा सिक्रीशन ऑफ पेप्सिनोजन। आई होप आपको इस वाले पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो ये म्यूकस था, इसका फंक्शन होता है जो स्टमक की इनर लेयर होती है उसको एसिड से बचाना, क्योंकि एसिड जो है हमारा HCl, कंसनट्रेटेड HCl, उसका pH इतना ज़्यादा होता है कि वो हमारे स्टमक की इनर लेयर को हार्म कर सकता है। और आपने कहीं सुना भी होगा जिसको पेप्टिक अल्सर होता है स्टमक में, आपने सुना है ना। तो उनमें क्या होता है कि जो उनकी स्टमक की इनर लेयर होती है वो समहाउ डैमेज हो जाती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा लीवर। लीवर जो है इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन मैन एंड कहाँ होता है फिर ये? इट लाइज बिलो द डायफ्राम, और ये राइट साइड होता है किसके? एब्डोमेन के। इसके जो है दो लोब होते हैं, एक तो लेफ़्ट लोब और एक राइट लोब। जो राइट वाला लोब होता है इट इज़ मच लार्जर देन लेफ़्ट लोब। और जो लीवर होती हैं उनकी सेल्स होती हैं जिनका नाम है हिपैटिक सेल्स। जो कि प्रोड्यूस करती हैं बाइल जूस। अब बाइल जूस तो बन गया, फिर जो वो बाइल जूस होगा वो यहाँ कहीं बनेगा सेल्स में, फिर वो बन के एक कॉमन डक्ट में जाएगा। ये रही हमारी कॉमन डक्ट, ठीक है। कॉमन डक्ट में जाके वो ड्यूडेनम में चला जाएगा। ये आप देख रहे हैं, ये रही हमारी, मैं दूसरे पेन से लिख देती हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ सके, ठीक है। ये रही हमारी कॉमन डक्ट। लीवर सेल्स जो बाइल जूस बनाएंगी वो इसमें आएगा और फिर वो ड्यूडेनम के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। और जो बाइल जूस होता है उसका फंक्शन होता है फैट्स को तोड़ना, किसमें? फैटी एसिड में, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा पैनक्रियाज। जो पैनक्रियाज होते हैं दे आर सॉफ्ट लोब्यूल्ड ग्लैंड।
और ये कहाँ मिलते हैं? इन बिटवीन द लूप्स ऑफ ड्यूडेनम, ड्यूडेनम की लूप्स में पाए जाते हैं। और इनका काम क्या होता है? इट सिक्रेट पैनक्रियाटिक जूस, जिससे कि हमारा जो फूड है वो फर्दर ब्रेक डाउन हो जाएगा। जैसे स्टार्च ब्रेक डाउन होगा माल्टोज में, दूसरा हमारा प्रोटीन, प्रोटीन ब्रेक डाउन होगा हमारा पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स में, और जो हमारा फैट्स हैं वो टूट जाएंगे फैटी एसिड्स में। ठीक है। अब आता है हमारा प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। इट इन्वॉल्व्स 5 स्टेप्स। पहला है हमारा इंजेशन, सेकंड इज डाइजेशन, थर्ड इज एब्जॉर्प्शन, फोर्थ इज एसिमिलेशन, and last one is egestion। तो अब वन बाय वन हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा आता है इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ फूड इनसाइड द बॉडी। खाने के इनटेक को ही हम बोलते हैं इंजेशन। सेकंड हमारा आता है डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब होता है जो खाना हमने खाया है, इट इज़ नॉट इन सिंपलर, स्मॉलर एंड सोल्यूबल फॉर्म। तो इसे अब बनाना है हमें सिंपल, स्मॉलर और सोल्यूबल फॉर्म में, क्योंकि जो हमने खाना खाया था वो था लार्ज, कॉम्प्लेक्स और इनसोल्यूबल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो जब वो लार्ज, इनसोल्यूबल, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जब वो टूटते हैं तो उसी को ही हम बोलते हैं डाइजेशन। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट टूट गया ग्लूकोज में, फैट टूट गए फैटी एसिड में, और हमारे जो प्रोटीन है वो टूट गए अमीनो एसिड्स में। अब थर्ड हमारा आता है एब्सॉर्प्शन। अब जो खाना हमारा ब्रेक डाउन हुआ है सिंपलर, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, अब उसका एब्जॉर्ब भी तो होगा, अब उसका एब्जॉर्प्शन भी होगा। तो एब्जॉर्प्शन क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ डाइजेस्टेड फूड इनसाइड आवर बॉडी। ठीक है। तो जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो हमारी इलियम में जाके एब्जॉर्ब होता है। अब आप डायग्राम से समझिए। जैसे ये हमारी इलियम के अंदर विलाई है, विलाई में छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं। सपोज़ जो हमारा फूड है वो यहाँ आया, ये हमारा फूड है। तो अब ये एब्जॉर्ब होगा किसके थ्रू? आपने पढ़े होंगे डिफ्यूजन
ओस्मोसिस। तो डिफ्यूजन और ओस्मोसिस के थ्रू ये अंदर जाएंगे और फिर ये जाएंगे हमारी ब्लड कैपिलरीज़ के अंदर और उनसे पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाएंगे। तो ऐसे सर्कुलेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है किनका, हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैसिड्स एक्सेट्रा 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 का। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आता है एसिमिलेशन। जो फूड हमारा एब्जॉर्ब हुआ है बाय द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन, अब वो पूरी बॉडी में यूटिलाइज होगा, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन। द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड फूड फ्रॉम द वेरियस बॉडी फॉर द वेरियस बॉडी फंक्शन इज कॉल्ड एसिमिलेशन। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा और लास्ट हमारा टॉपिक आता है जिसका नाम है इजेशन। इजेशन का मतलब होता है जो फूड हमने इनटेक किया था। ठीक है। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा उसको एलिमिनेट भी तो करना है, तो हम बोलेंगे द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फॉर्म्ड इन द सेल्स थ्रू द एनस। एनस के थ्रू वो अनडाइजेस्टेड फूड एलिमिनेट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अब देखना एक डायग्राम, देखो स्टार्टिंग से इंक चेंज कर लेती हूँ मैं। जो फूड हमारा था माउथ से गया, माउथ से वो जाएगा ईसोफेगस में, ईसोफेगस से वो जाएगा स्टमक में, स्टमक में जाएगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन से यहाँ से वो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो रिमूव आउट हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है वो होता है ओवर। नाउ आई हैव अ होमवर्क फॉर यू। आपको इस डाइजेस्टिव सिस्टम को लेबल करना है। ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून एंड राधे राधे, कीप स्माइलिंग।